राजौरी लोकसभा सीट में ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है और मैं अभी जो एलओसी है नौशहरा उसके करीब हूं और मेरे साथ है रविंद्र रैना जी जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया लंबेड़ी ईस्ट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं इस दंगल को? आप तो नहीं है लेकिन आपका बड़ा रुझान रहा, आपने बड़े रोड शोज किए, आज आपने वोट भी कास्ट किया। जबरदस्त वोटिंग अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर हो रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में वोट डालने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और मैंने खुद अपना वोट जो है सुबह सुबह वो कास्ट किया है। ये हमारे जमहूरी सिस्टम का, इस डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। हमने देखा कि जिस श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर 10 से 15% वोटिंग होती थी, वहां 40% कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर वोट डाला और वहीं बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर है उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ा, एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 60% पोलिंग नॉर्थ कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट सीट पर हुई और मैं जो नज़ारा यहाँ देख रहा हूँ अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनेगा। अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान का ज़ैनपुरा हो या राजौरी पुंछ का ये बॉर्डर का एलओसी का एरिया हो, लोगों में ज़बरदस्त जोशो खरोश है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, खवातीन सब लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जो हमारा जमहूरी निज़ाम है जिसमें सरकार बनाने की ताकत अवाम के हाथ में है, अवाम आप मुझे बताइए, आपको आजकल ये भी कहा जाता है आप किंग मेकर बन गए, किंग बनने चले थे लेकिन अब किंग बनाने चले हो। अब आप क्या, आपको लगता है जिस बल्लेबाज को आपने वोट दिया वो बल्लेबाजी कर सकता है? देखिए, सियासत के अंदर कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां खुद मैदान में ना उतरकर किसी साथी को मदद करके उसके लिए वोट डालना पड़ता है। कोलिशन ये सियासत का एक पार्ट है। जैसे पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरला में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सियासी जमातों के साथ कोलिशन करके इलेक्शन में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती है। उसी प्रकार अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट हो, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट हो या बारामूला की सीट हो, हमने अवाम से कहा इन तीनों सीटों पर ऐसे किसी उम्मीदवार को कामयाब करिए जो ईमानदार हो, जो हुब्बुल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा रखता हो और जो जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, जो लोगों की खिदमत का जज्बा लेके काम करे, जो डेवलपमेंट के एजेंडे पर काम करे। और मुझे यकीन है कि अनंतनाग राजौरी पुंछ, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट और बारामूला, इन सीटों पर जिसकी भी जीत होगी वो आने वाले दिनों में जो मरकज की हुकूमत बनेगी मोदी साहब की क़यादत में उसका हिस्सा होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो। लोग वोट क्यों डालते हैं? बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट। लेकिन अगर कल को एनसीपीडीपी से कोई जीतता है तो क्या आपको लगता है वो भी कंधे से कंधा मिलाएंगे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में सब सियासी जमातें अवाम की बेहतरी के लिए फैसला लेना। जमहूरी निज़ाम में अवाम वोट देती है किसके लिए? अच्छी सहूलियत के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अमन शांति खुशहाली के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोगों ने जिस मिशन के साथ वोट किया है, जो उनके नुमाइंदे जीत कर आ जाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और जो अगर नहीं भी जीत पाए
लेकिन वोट लेके आएंगे। उनका भी काम है कि जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया उनकी खिदमत करना। अब मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती अभी अभी खबर आ रही है कि वो अभी धरने में बैठी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जितने वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, तो उस पर उसको किस तरह देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि साजिश है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। हर एक कैंडिडेट को पूरी सिक्योरिटी दी गई है, हर एक पार्टी के वर्करान का ख्याल रखा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि अनंतनाग रजौरी पुंछ का इलेक्शन यकीनन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। मैं इस समय रजौरी पुंछ के बॉर्डर के एरिया में हूँ। खुद मैंने अपना वोट कास्ट किया है और वोट देने के बाद मैं रजौरी और पुंछ के अलग अलग एरियाज में निकला हूँ। मुझे यहाँ इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन मैंने सुना है कि मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कोई एहतजाज दायर किया है। अगर उनको कोई खदशात है या उनके पास कोई पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट की जानकारी है तो वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाएं। यकीनन इलेक्शन कमीशन काम करेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं है और सब सियासी जमातों को बराबर का मौका है। किसी भी जमात जो इलेक्शन लड़ रही है उसकी हिफाजत, उनके वर्कर्स की हिफाजत, उनके जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसकी हिफाजत करना इलेक्शन कमीशन का और इंतज़ामिया का काम है। मैं उम्मीद करता हूं अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा को कहीं कोई दिक्कत परेशानी या प्रॉब्लम आई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखें, यकीनन उनके जो खदशात हैं वो दूर किया जाए। अब मुझे बताइए, जिस तरह आपने कहा कि पोलिंग जो वोट टर्नआउट श्रीनगर में आया, फिर बारामूला में आया इतना ज़्यादा, लोग अपोजिशन कहते हैं कि अगर बीजेपी को पता था इतना टर्नआउट आना है तो अपना कैंडिडेट खड़ा करते। ये जो टर्नआउट आया है बीजेपी के गुस्से में आया है। लोगों ने गुस्सा अपना जाहिर किया है, जो सरकार है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, उस गुस्से में उन्हें वोट डाले। जमहूरी निज़ाम में ताकत अवाम के वोट में होती है और हम लोग लगातार अवाम से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर वोट दें। और मुझे खुशी है कि श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बारामूला ने तो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और नया रिकॉर्ड वोटिंग का 60% पोलिंग के साथ कायम किया है। और मैं उम्मीद करता हूं अनंतनाग रजौरी पुंछ जिसमें अनंतनाग है, लेकिन वो कहते हैं ये लोगों का गुस्सा था, बोला गुस्सा था लोगों का, कहते हैं कि गुस्सा था लोगों का बीजेपी के खिलाफ इसलिए वोट डाले। लोग दिल से, जिसके दिल में चाहत होती है अपने कैंडिडेट चुनने की, वो वोट करते हैं। दिल से लोग वोट के लिए निकलते हैं और ये लोग दिल से वोट करने निकले हैं। और ना एक ज़माना होता था 8 से 10% वोट पड़ते थे, 40-50 हज़ार वोट लेकर मेंबर पार्लियामेंट बन जाते थे। अब तो 10.5 लाख वोट बारामूला पार्लियामेंट सीट पर पड़ा है, 7 लाख के करीब श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर पड़ा है। अब कोई 8% या 10% वाला मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनेगा। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने बम्पर वोटिंग की है और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया करता हूं। अब मुझे बता, तैयार है आप? ये लोकसभा पोस्ट हो गए, असेंबली के लिए तैयार है और क्या लगता है सरकार बना पाएगी? बीजेपी जम्मू कश्मीर में अब असेंबली इलेक्शंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द फैसला करे और जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शन हो जाए।